एक सुंदर से जंगल में पीरू चिड़िया अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। पीरू चिड़िया एक और अंडा भी दी थी, जिससे पीरू चिड़िया की इंतजार थी कि इस बार बेटा होगा। ये सब सोचकर पीरू चिड़िया के पति बबलू कहता है, पीरू इस बार तुम बेटे को जन्म देना। तुम्हारी ये 4 बेटियों से मैं तो परेशान हो गया हूँ। इस बार अगर तुम्हारी बेटी हुई ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, फिर इधर उधर भटकते रहना। मेरे तो उस दिन से ही किस्मत खराब हो गई थी, जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुआ था। पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बबलू जी, आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं और बेटा बेटी में फर्क क्यों कर रही हैं? बबलू जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे? इस जंगल के तो सारे पक्षी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। मुझे दूसरों से क्या मतलब है, ये सब बातें छोड़ो। मुझे ये सब बातें नहीं पता। अगर बेटा हुआ तो ही मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा और तुम्हारे बच्चे को भी। अब मुझसे बहस मत करो, अब मैं जा रहा हूँ जंगल के सैर करने। इतना बोलकर बबलू जंगल के सैर करने के लिए चला जाता है। इधर पीरू चिड़िया कहती है, हे भगवान, ऐसा मैं क्या करूं ताकि मेरी बेटी हम सब से मिलजुल कर रहे। मुझ पर रहम करो भगवान, इस बार मुझे बेटा दे दो ताकि हम सब मिलकर रहे। चिड़िया अपने आप से बातें कर रही थी, तभी उधर से लूसी कबूतर आती है। कैसी है पीरू चिड़िया, सब ठीक तो है ना? मौसी जी, अब मैं क्या करूं? कुछ ठीक नहीं है। मेरी पति मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही है। ना जाने मेरे किस्मत में क्या लिखी हुई है। क्या हुआ पीरू, क्यों इस तरह से बातें कर रही हो? और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पूरे परिवार है तो तुम्हारे साथ। मौसी जी, तुमको तो अच्छे से पता है कि मेरी सिर्फ 4 बेटियां हैं। मैं और एक अंडा दी हूँ। बबलू जी बोल रहे थे कि इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तो तुम सबको मैं घर से निकाल दूंगा। मौसी जी, अगर इस बार भी बेटी हो जाएगी तो मैं इस बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम ही बताओ मौसी जी, मैं क्या करूं? पीरू, बबलू कब से बेटा बेटी में फर्क करने लगा? शादी से पहले तो बहुत बोलता था कि मुझे बेटियां ही चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रही है बबलू इस तरह से बातें कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानता है कि ये सब तो ऊपर वाला के हाथ है बेटा बेटी देना। इसमें तुम क्या कर सकती हो? ना जाने बबलू को क्या हो गया है। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर अंडा फूट जाता है और अंडे में से पीरू का बेटा निकलता है। ये सब देखकर लूसी कबूतर बहुत खुश हो गई। हाँ पीरू, अब तुम सब अच्छे से रहोगे। बबलू भी तुम पर अत्याचार नहीं करेगा। अच्छा ठीक है पीरू, मैं अब चलती हूँ। घर पर मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। तभी उधर से बबलू भी अपने घर आ जाता है। अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है बबलू। पीरू, आज तुमने मेरे सपने को पूरा कर दिया। आज मेरे पूरा परिवार हो गया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं तुम पर अत्याचार नहीं करूँगा पीरू। आज तुम मुझे खुश कर दिया। अब हम पूरे परिवार मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। बबलू जी, आपको इतना खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। भगवान करे हम सब पूरी जिंदगी इस तरह से खुशी रहे और साथ में रहे। फिर सारे पक्षी खुशी खुशी जीवन सब साथ में बिताने लगता है।